क्लास 9th का बायोलॉजी में हम लोग जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जीवों में विविधता। जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीव हैं उनमें विभिन्नता क्या है, उसमें विविधता क्या है, उसमें वैरायटी क्या है, उसमें अंतर क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। तो पहले देखते हैं, पहले हमने चैप्टर में कुछ थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने अब तक क्या सीखा है? हमने सीखा है कि ये सबको बोला है कि ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं जीव को आप लेबल कीजिए, उनका एक सीक्वेंस दिखाइए। तो हमने सीक्वेंस क्या पढ़ा है कि पहले सेल बना था, सेल से टिश्यू बना था, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन गया, हम लोग जीव बन गए। कुछ कुछ कभी कैसे समय तो सेल से डायरेक्ट अपना ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, एकोसिकी जीव जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल से ही बने होते हैं, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी ये सीक्वेंस है अपना एक जीव को मतलब लेवल करने का। तो चैप्टर का अपना नाम है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। हम लोग जीवों में पढ़ेंगे जैव विविधता, लेकिन ये जो बायो मतलब तो जीव हो गया, डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है? वेरिएशन होता है, विविधता होती है। तो इसमें हम इसका कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवित रूप जो होते हैं, जो जीवित रूप होते हैं जीव, उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसमें चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें आएगा, जब इतने सारे जीव हैं तो उनको हम लोग क्या किया गया है, उनको किया गया है वर्गीकरण किया गया है, यानी पहले उनको वर्गीकृत किया गया। तो जो टेक्सोनॉमी है ये क्या है? वर्गीकी क्या है? वर्गीकी, यहाँ पर सिर्फ वर्गीकी है, ठीक है ना, वर्गीकी। तो वर्गीकी क्या है? तो हम इसमें इसका डिफिनेशन कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जो एक साथ डील करता है क्या क्या? वो डील करता है पहचान, नामकरण और जीवों का वर्गीकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सबों को डील करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकी कहते हैं। और इसका याद रखिएगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? ये तो लिनियस को बोला गया है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। अब इस बार आपको वीडियो में पूरा प्रॉपर से दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आपको क्लीन दिखे। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, यानी वर्गीकी का पिता कौन है? वर्गीकरण नहीं, वर्गीकी का पिता कौन है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है, कैरलस लिनियस को, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या यहाँ पर वर्गीकरण, अब इसके आगे है वर्गीकरण। हम तो ये पढ़ लिए वर्गीकी क्या होता है। वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो जीवों को उनके गुणों, समानता और भिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने को हम लोग वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। जीवों को उनके गुणों में समानता और भिन्नता के आधार पर, क्योंकि उनमें सिमिलरिटी क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। सिमिलरिटी मतलब बहुत सारे जीव हैं लेकिन उसमें कुछ सिमिलर चीज़ होता है, जैसे उनका काम एक जैसा हो सकता है। और उसमें भिन्नता क्या है दिखावट में, देखने में जैसे हैं, उनके शरीर की बनावट एक जैसा है, लेकिन उनमें भिन्नता क्या है, इसके आधार पर हम लोग जो उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं, उसको हम लोग बांटते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट होगा अपना, चलिए थोड़ा इसको मैं पहले फ्रेम में ला दूँ, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वर्गीकरण के महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण करते हैं किसी चीज़ की, उसका महत्व क्या है। अच्छा मान लीजिए हम लोग वर्गीकरण नहीं किए होते, जैसे मतलब चींटी, हाथी, घोड़ा, उसमें मनुष्य, घास, सब जीव एक ही में होता है, सबको हम लोग सिर्फ जीव बोलते हैं। तो कितना तकलीफ होता है हमको अध्ययन करने में। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको बांटे हैं बहुत सारे कैटेगरी में, वैज्ञानिकों ने उसे बांटा है, तो हमारे लिए कितना आसान होता है। तो क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों है? तो हमारे अध्ययन के लिए। और अध्ययन जब उसको वर्गीकरण कर दे तो उससे फ़ायदा क्या है, तो उसका बेनिफिट हम लोग बता सकते हैं कि यदि जीवों को में कई श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तो हमारे स्टडी क्या होता है, आसान होता है, ईजी होता है, ईजीलरी होता है, पूरा ईजिली होता है उनका अध्ययन करना, उनके बारे में। अगर हम चींटी के बारे में अध्ययन करेंगे तो भी सिर्फ चींटी के बारे में ख्याल आएगा। जीव के कहते हैं, अगर कुत्ता प्रजाति की बात करेंगे तो उसमें कुत्ते आ जाएंगे। मनुष्य के बारे में करें तो मनुष्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे, आसान होता है पढ़ने में। अब चलिए, अब दूसरा उसका फ़ायदा क्या है कि हम ये भी समझ सकते हैं कि विभिन्न जीव जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तीसरा कि वर्गीकरण हमें यह समझाने में हेल्प करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे विकसित हुआ। कोई अच्छा, हम लोग अचानक आज ऐसे हैं तो क्या पहले भी ऐसे थे? क्या नहीं, हम लोग पहले क्या होंगे, पहले हम लोग आदि मानव थे, फिर उसमें इवोल्यूशन होता गया। हम लोग इवोल्यूशन मतलब उद्विकास, कुछ मतलब वेरिएशन आते 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 कुछ यूजफुल वेरिएशन हुआ, जिसके कारण हम लोग एक ऐसा विकसित मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं। तो इन सब के बारे में वो हेल्प करता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इन सबको मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप इन सबको नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको चैप्टर का पूरा एक हैंड रिटन नोट्स आपके सामने दिखा रहा हूँ।
आपको मैं पूरा, मुझे तो पूरा क्लियर दिख रहा है, तो आपको भी शायद क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिखे तो आप थोड़ा वीडियो का क्वालिटी अपना हाई कर लीजिएगा। चलिए, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, अगले नोट्स के पेज पे आता हूँ। तो जिससे मैंने आपको बात किया ना, इवोल्यूशन होते होते हम लोग क्या हो गए, इतना विकास हुआ, तो इसको भी समझने में एक क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। तो पहले ये इवोल्यूशन क्या है थोड़ा इसको देख लीजिए। क्लास टेंथ में आएंगे तो इस पर चैप्टर मिलेगा आपको। वहाँ पर एक चैप्टर है अनुवांशिकी और जैव विकास। वहाँ पर हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैव विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, एक लगातार सतत परिवर्तन होता है जिसमें कई पीढ़ियों में होती है, और एक अचानक नहीं होता है, कई पीढ़ी लग जाते हैं। हम लोग लाखों वर्षों साल के बाद ऐसे दिखते हैं, पहले से नहीं दिखते थे, जिसके दौरान एक विशेष जीव अपनी कुछ विशेषताओं को धीरे धीरे क्या कर लेता है, बदल लेता है। हाँ, यही ऐप का नोट्स है। और मैं थोड़ा आपको इसका पिक्चर दिखा रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा उसको, मैं अपना उस सेल फोन को नीचे रख दिया हूँ तो नहीं मिल रहा अभी, तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। मतलब वही एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले आदि मानव थे, फिर उनसे थोड़ा वृद्धि हुआ, फिर थोड़ा सीधे खड़े हो गए, फिर सीधे करने के फिर थोड़ा उनका मतलब जो पहले पूछ हुआ करता था इंसान को पता होगा, धीरे पूछ हट गया, फिर उनके पास जो बाल थे शरीर में बाल हट गया धीरे धीरे, तो फिर वो थोड़ा नौ के चलते थे, फिर थोड़ा खड़े होकर चलने, फिर पूरा सीधा, और आज हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। इतना हम लोग में इवोल्यूशन हुआ है, इतना हम लोग में जैव विकास हुआ है, उद्विकास हुआ है। ठीक है, इसी को मैं तो आपको PDF से दिखाना चाहता था, जो बात मैं आपको बातों से समझा दिया। चलिए अब देखिए, हम लोग एक बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। कुछ पॉइंट्स मैं लिख के दिया हूँ, आपको इसको जरूर याद रखेंगे। चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने पहली बार अपने 1859 में अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको क्लास 10th में ही पूछ लेता है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इवोल्यूशन की अवधारणा का वर्णन किया था। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन पूछ लिया जाए तो चार्ल्स डार्विन को ही कहा जाता है, याद रखेंगे आप। फादर ऑफ इवोल्यूशन भी चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। ये शॉर्ट नोट्स है, आपका परीक्षा में बहुत काम करेगा और फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग वर्गीकरण के आधार पर क्या है। तो पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु ने किया था। तो किए तो उनका आधार क्या था, तो उन्होंने देखे दो आधार लिए थे। एक तो लिए थे पादप यानी प्लांट्स को लिए थे, और दूसरा लिए थे एनिमल यानी जंतु। तो प्लांट्स उन्होंने किसके आधार पर, प्लांट्स को उन्होंने तना के आधार पर, जिसका तना क्या था, सॉफ्ट था। एक तना जिसमें जड़ वाला तना था, वुडी स्टेम यानी थोड़ा लकड़ी वाला तना था, और दूसरा था कि वन वुडी स्टेम ट्री। ये तीन उनका मतलब टाइप था। मोटा मोटी आप इसे पता रखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने वर्ग क्लासिफिकेशन किया। तो प्लांट्स को उन्होंने तीन चीज़ों पर किया, तने के आधार पर, क्या रखिएगा आप, तने के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को चुना था, और जंतु जहाँ वो लोग हैबिट रहते थे उनके आधार पर, जैसे कुछ जीव वायु में रहते थे, एनिमल, कुछ एनिमल जमीन पर रहते थे भूमि पर, और कुछ जल में रहते थे। इन तीनों के आधार पर अरस्तु ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया, जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर कुछ लोगों ने इसके बाद मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये मैं लिख दिया हूँ इसको, लेकिन आप समझ भी सकते हैं ये ज़्यादा तक ये नहीं चल पाया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जल में, तो जल में बहुत कुछ रहते हैं, तो सारे जीव का वर्गीकरण इसमें नहीं हो पाया था, तो इसको बहुत जल्दी इसको नकार दिया गया। और उसके बाद आया एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एक नई वर्गीकरण आया, जिसका आधार क्या था, उसका आधार था कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनका शारीरिक बनावट कैसा था, और वो जीव भोजन क्या करते थे। तो ये रहा आपका नोट्स, दिख रहा है ना क्लियर। हाँ चलिए, आपको मैं देख लिया हूँ, पूरा क्लियर दिख रहा है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जो जो नया लिया गया है, जो नई वर्गीकरण है, इसमें क्या है, पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, यानी इस कोशिकीय जीव कैसे थे। तो पहले उनमें देखा गया दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा पहले चैप्टर में आपने बहुत डीपली पढ़ लिया होगा, और उसको आप याद भी रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था क्लास 9th में कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो उसको हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, अभी पढ़े होंगे, उसके रिविजन कर लीजिएगा। मैं थोड़े थोड़े मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो होता है, उनका जो सेल होता है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और उसमें क्या बोलते हैं, उसके किसी से घिरा नहीं होता है। और इसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इतना अंतर याद रखिए। साइज में भी थोड़ा छोटे बड़े होते हैं बहुत, और इनका जो DNA होता है प्रॉपर एक संरचना में होती है, शेप में होती है, और न्यूक्लियस में घिरी हुई होती है, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। चलिए, तो उसके बारे में आप वहाँ से जाकर और अच्छे डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है।
अब देखिए उसके बाद दूसरा उनका क्या था, बॉडी, उनका बनावट कैसा है, शारीरिक बनावट कैसा है। वो बनावट के शारीरिक बनावट के एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये देखे थे उन्होंने। उसके बाद जीव, तीसरा उनका वर्गीकरण का आधार क्या था, नया वाला जो हम लोग नया पढ़ रहे हैं, तो इसका उसमें जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, वो लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं। चलिए वर्गीकरण, अब देखिए वर्गीकरण में कुछ बातें लिख दिया हूँ कि वर्गीकरण जो है तो द्विनामपत्ति का वर्गीकरण किसने दिया है, प्रस्तुत किसने प्रस्तुत किया था, तो कैरलस ने। उनका क्या था, प्लांट्स और एनिमल सिर्फ लिए थे। अब वर्गीकरण का पांच जगत का जो वर्गीकरण, 5 जगत की पत्ती किसने दिया था, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो रॉबर्ट विक्टर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास के लिए, और इसी को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में, जीव की विविधता चैप्टर में। इसको हम लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे। जो 5 जगत है, पाँचों आपको याद होना चाहिए। पहला क्या, मोनेरा, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, इसको दिया था RH विक्टर ने दिया था 1959 में। तीसरा है कवक यानी फंजाई, चौथा है प्लांटी है, और पांचवा है एनेमिनिया। एक छठा भी है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जिसको विस ने दिया था, कार्ल विस ने दिया था। उन्होंने क्या था, इसी को बस खाली उसने मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया, बस बाकी वही सब चीज़, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा नोट्स में प्रॉपर। चलिए अब हम चलते हैं अगले नोट्स पे अपना। आज इसको अपलोड भी करना है कि मेरे कल ऑफलाइन वाले बच्चे भी इसको नोट्स बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, एक मैं यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। तो फ्लो चार्ट ऐसा है कि रॉबर्ट जो RH विक्टर की जो था, और रॉबर्ट H विक्टर यानी R विक्टर का जो क्लासिफिकेशन है, इसको उन्होंने कैसे डेट में थोड़ा अंतर है क्या भाई, थोड़ा इसको आप बुक से करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 69 हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा आप बुक में देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखिए उन्होंने क्या कहते हैं, इसको थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा अपने बुक से, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इस पर। चलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर RH 1959 लिखा हूँ, और यहाँ पर 1969 हो चुका है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा इसका करेक्शन कर लीजिएगा। चाहे अगले जो लेक्चर होगा उसमें इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, फिर आप फिलहाल इसको बुक से कर लीजिएगा। चलिए सिर्फ इतना याद रखते हैं, ये डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। RH विक्टर जो है 5 किंगडम्स के उन्होंने 5 जगत प्रणाली उन्होंने क्या कहते प्रस्तुत किया था। तो पहला उनका बेस क्या था, पहले आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। पहला उनका था आधार, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इन लोग भोजन का तरीका क्या है उनका। तो पहला था उनका ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। जो प्रोकैरियोटिक थे उनको क्या करें, उन्होंने मोनेरा में रख दिया उनको। 5 जो उनका था मोनेरा, जो हम पर गए हैं, तो उसको मोनेरा में डाल दिया उन्होंने। यूकैरियोटिक को उन्होंने थोड़ा सा और उस पर अध्ययन किया तो वो मिला, उसको 2 भागों में अध्ययन किया गया। ये यूनिसेलुलर है कि बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है। तो अगर एक कोशिकीय था तो उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। तीसरा मल्टी सेलुलर था, इसको फिर अध्ययन किया गया। अब इसको अध्ययन किया गया 2 आधार पर, कि एक में सेल वाल था, एक में बिना सेल वाला था, सेल वाल था विदाउट सेल वाल। तो जिसमें सेल वाल नहीं था उसको डाल दिया उन्होंने एनेमिलिया में डाल दिया। जिसमें सेल वाल था फिर उसको अध्ययन किया गया 2 पार्ट में, एक ऑटोट्रोफिक्स और एक हेटरोट्रोफिक्स। जो ऑटोट्रोफिक थे उसको प्लांटी में डाल दिया गया, और जो हेटरोट्रोफिक थे उसे फंजाई में डाल दिया गया। ये उनका था फ्लो चार्ट है, इसको बना लेंगे अपने नोट्स में। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब जो 5 उनकी है उसको बार पढ़ लेते हैं। तो 5 से पढ़ने से पहले देखिए, पहले जो इसको वर्गीकरण किया गया है तो उसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है, प्रजाति है, स्पीसीज आती है, ठीक। उसके नीचे कौन आता है, स्पीसीज क्या, ये मतलब उनमें स्पीसीज में क्या था, ऊंचे माथे वाले, पतली खोपड़ी और हड्डियों वाले जीन्स मतलब वंश थे इसमें, जो होमो के सदस्य थे। फिर जाति में क्या था, जाति में होमो था, इससे थोड़ा बढ़ के। जाति से ऊपर क्या है, वंश में क्या है, इसमें बताया कि ओवरराइट पोस्चर था इसमें, और बड़े मस्तिष्क वाले होमिनिड्स थे। अभी होमिनिड्स क्या है, तो होमिनिड्स फैमिली में आते हैं, फैमिली यानी कुल में, और इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये क्या है कि ये 3 डायमेंशनल देख सकते हैं। जैसे हम लोग 3 डायमेंशनल जो पिक्चर था ना, 3D होता है, 3D इमेज हम लोग देख पाते हैं, तो इसमें इनको रखा गया, फैमिली में रखा गया। फिर उसके बाद इससे ऊपर क्या है, ऑर्डर आया। ऑर्डर में क्या है,
ऑर्डर में बताया कि इसमें थे कॉलर बोन वाले और पकड़ने वाले उंगलियां इसमें जीव वाले थे, यानी स्तनधारी थे, मैमल्स थे इसमें। फिर इनसे थोड़ा ऊपर आया तो इसको वर्ग बताया गया, वर्ग जो इनसे थोड़ा विकसित हुए वर्ग। तो वर्ग में क्या था भाई, इसमें बाल थे और फर था और दूध ग्रंथि यानी दूध पिलाने वाले एंड मिल्क ग्लैंड्स था, उसमें दूध पिलाने बच्चे को दूध पिला पाते थे इसमें के जीव। फिर इसके बाद था फाइलम। फाइलम में क्या था भाई कि इसमें रीढ़ वाले जानवर थे। अब लास्ट में आता है जगत, जो है किंगडम। जगत में क्या है, जगत में मतलब जंतु रहते हैं, जीव जो अपने आप चलते फिरते सक्षम हैं, जैसे हम लोग हैं, इसमें हम लोग को किंगडम में रखा गया। तो इस प्रकार अब जो ये वर्गीकरण किया गया था, तो इसको हम लोग वर्गीकरण का ये पदानुक्रम था, ये एक क्रम है, एक सीक्वेंस आपके पास सामने ऊपर से रखा गया है, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस है, आपको सही इसको रीड करना है, सही इसको समझना है, ठीक है, कि किसमें कौन कौन आते हैं, ये उनके इसको और हम डिटेल्स में और आगे अभी पढ़ेंगे अभी। अब चलिए, वर्गीकरण की मूल इकाई को प्रजाति के रूप में जाना जाता है। वर्गीकरण की मूल जो इकाई थी, सब पूरा जितना इस वर्गीकरण किया गया, इसकी मूल इकाई क्या है, प्रजाति है, स्पीशीज के रूप में जाना जाता है। तो एक बार इसको आप नोट्स बना लेंगे, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ। आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो को आप रुक करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये ऊपर से एक बार दिखाते हैं आपको पूरा पूरा। सिर्फ आपके लिए ही मेहनत हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल तकलीफ ना हो, इस पर मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग, आज हमने जो पढ़ा इसके आधार पर हम लोग कुछ MCQ करेंगे। ये प्रजाति की क्या है, स्पीसीज की क्या है, ये डिफिनीशन है कि स्पीसीज क्या होते हैं, जीव का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जन्म करते हैं। अच्छा, ये जाति की निशानी क्या है, जाति हम लोग जहाँ जाति है ना, हम लोग जाति हैं। अच्छा, मनुष्य किसे जनन करेगा, किसे रिप्रोडक्शन करेगा, मनुष्य से करेगा, बकरी किसे करेगी, बकरी जाति से करेगी, कुत्ता कुत्ते जाति से करेगा, शेर का जो जाति है उस अपना शेर से करेगा। तो हर जाति अपने अपने परस्पर क्रिया से जुड़े हुए हैं और उसी में वापस में रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि बकरी और बिल्ली से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मनुष्य का मनुष्य से ही होगा, बकरी का बकरी से होगा, ठीक है। तो इसको बताया गया है। आज हमने जो पढ़ा इसके आधार पर कुछ MCQ आपके सामने रख रहा हूँ, करेंगे। और अपना ऐसा ही चैप्टर होगा, हर चैप्टर के नोट्स में आपको हो सकता है इसका लेक्चर आपको 3-4 लेक्चर में पूरा चैप्टर मिले। तो ये आपका MCQ है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये आपका DH के तौर पर हो गया, ये आपका होमवर्क जैसा हो गया, इसको आप करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत छोटा सा वीडियो था, ये पार्ट 1 था। मैं बहुत ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा कि बच्चे को ज़्यादा समय लॉस ना करना पड़े और कम समय में उनका क्विकली क्या हो, अच्छा सा रिवीजन हो जाए और इनका प्रॉपर एक नोट्स बन जाए, ठीक है। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आता है उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेंगे। अभी चैनल थोड़ा नया है और मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा इसमें थोड़ा समय लग जाएगा हमको सब कुछ धीरे धीरे करते करते। तो लेकिन हम लोग जो करेंगे थोड़ा बहुत प्रॉपर करेंगे और पूरा डीपली करेंगे, जिसमें कोई मतलब कमी ना हो। धन्यवाद।